ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 347 में हमने देखा उस ज्योति ने श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। उसके बाद श्री पार्वती माता, उसके बाद श्री हिंदू धर्म, उसके बाद श्री वज्रेश्वरी देवी और उसके बाद आखिर में श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज। ये हर के जन अलग अलग क्रमवार सब धार्मिक विधि के साथ इनके श्री सद्गुरु हुए हैं। अब देखेंगे भाग 348। तारीख 9 मार्च 99 मंगलवार। ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री इंद्रदेव और श्री ब्रह्मदेव इन्होंने मानव और प्राणी इनकी निर्मिति करके, उसके बाद साथ ही सब जाति धर्म के कलाकार और किसान इनकी निर्मिति करने के बाद श्री हिंदू धर्म इस स्थान पर सब किसान, स्त्री और पुरुष इनका विवाह समारंभ किया है। उसके बाद हर एक जाति धर्म के कलाकार यानी लोहार, सुतार, मकान बनाने वाला, चम्हार वगैरह कलावंत ऐसे इस तरह से क्रमवार निर्मिति की है। उसके साथ क्रमवार अलग अलग एक एक कलाकार, स्त्री और पुरुष इनका विवाह समारोह किया है। श्री हिंदू धर्म इन्होंने इस स्थान पर सबका विवाह समारोह कर लेने के बाद श्री किसान, स्त्री और पुरुष ये मिलके इस स्थान पर खेती ये कारोबार करने लगे थे। तब श्री इंद्रदेव इन्होंने जो अलग अलग कलाकार, कारीगर निर्माण किए थे, वो कारीगर ये किसान इनको
खेती करने का कारोबार में अलग खेती के लिए लगने वाला औजार बनाकर किसान इनको खेती कारोबार में मदद करने लगे थे। लोहार, सुतार वगैरह तब किसान और अन्य कलाकार इनकी वंश परंपरा ये धीरे धीरे शुरू हुई थी। श्री इंद्रदेव ये हर बार 100 पुरुष और 100 स्त्री निर्माण करते थे। इनका विवाह समारोह होना शुरू हुआ था। वो पति और पत्नी, इनकी वंश परंपरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था। अपने पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या बढ़ना शुरू हुआ था। किसान ये अपने परिवार के साथ खुद का घर बांधकर रहने लगा था, संसार करना शुरू किया था। बढ़ती हुई जनसंख्या यानी हर एक मानव ये खुद का घर बांधकर रहने लगा था। जगह जगह बस्ती करके घर बांधकर रहने लगा था। उनकी वंश परंपरा शुरू होकर बढ़ने लगी थी। उसके साथ अन्य कलाकार इनको दी गई बुद्धि के अनुसार कारोबार यानी उनकी कला का काम करने लगे थे। लोहार, सुतार, मकान बनाने वाला वगैरह कलाकार ये काम धंधा उनकी कला का कारोबार करने लगे थे और किसान ये खेती कर रहा था। सब तरफ जनसंख्या बढ़ रही थी। सब तरफ आनंदी, सुखी और समाधानी ऐसा वातावरण निर्माण हो रहा था। हर एक क्षेत्र के कलाकार ये अपनी बुद्धि के तहत कला का उपयोग करके पेट भरने लगा था। वाद्य बनाने वाला कलाकार ये अलग अलग प्रकार के वाद्य बना रहा था। साधु संत ये श्री परमेश्वर, इनकी श्री हिंदू धर्म, इनकी साधना तपस्या करने लगे थे। हर एक मानव ये श्री हिंदू धर्म, इनके नियम और संस्कृति का पालन करके सत्य के तहत जी रहा था। लोगों की वंश परंपरा बढ़ने लगी थी। सब कारोबार ठीक ठाक सुचारू रूप से शुरू हुआ था। जगह जगह बस्ती करके रहे मानव जगह जगह श्री हिंदू धर्म इनके मंदिर बांध रहे थे और पुजारी ये मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। श्री इंद्रदेव इन्होंने निर्माण किया हुआ हर एक मानव कलाकार ये अपने कला का उपयोग करके अपना पेट भरते थे और अपने परिवार का पेट भरने का कार्य ये ठीक ठाक से समाधान से कर रहे थे। तब शुरुआत में ही सिक्कों यानी पैसों का उपयोग, चलन के सिक्के, इनका आदान और प्रदान ये व्यवहार शुरू हुआ था। श्री इंद्रदेव और श्री ब्रह्मदेव इन्होंने बुद्धिमान मानव निर्माण करने के बाद तुरंत ही चलन के सिक्के यानी पैसों की निर्मित की थी। चलन के सिक्के, इनका आदान प्रदान शुरू हुआ था। धंधा कारोबार शुरू होकर सब तरफ आनंदी ऐसा वातावरण हो रहा था। तब भी श्री इंद्रदेव, इनकी बुद्धिमान मानव निर्मिति ये शुरू हुई थी और श्री ब्रह्मदेव इनकी प्राणी निर्मिति लेकिन बंद थी। प्राणी निर्मिति ये नहीं कर रहे थे, सिर्फ मानव निर्मिति हो रही थी। तब जनसंख्या ये बढ़ रही थी। तब इस स्थान पर श्री आदित्य शक्ति, इनकी ज्योत इस स्थान पर आई थी और श्री आदित्य शक्ति और श्री गहनीनाथ इन दोनों ने एक साथ मिलकर अवतार लिया है। श्री इंद्रदेव ये अपनी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग स्थान पर मानव निर्मिति, श्री किसान और अन्य कलावंत इनकी निर्मिति कर रहे थे और जनसंख्या इनकी वंश परंपरा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री इंद्रदेव और श्री ब्रह्मदेव इनकी यानी श्री ब्रह्मदेव इनकी मानव निर्मिति पूर्ण होने के बाद श्री इंद्रदेव इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत ये श्री ब्रह्मदेव इनके शरीर में प्रवेश करके विलीन हुई है। उसके बाद श्री ब्रह्मदेव इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है, यानी श्री ब्रह्मदेव और श्री इंद्रदेव इन दोनों की मिलके एक ही ज्योत निर्माण हुई थी। तब दोनों की मिलके यानी श्री ब्रह्मदेव और उनकी ज्योत ये इस स्थान पर श्री हिंदू धर्म इनको पहले दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद श्री ब्रह्मदेव इनकी ज्योत ये इस स्थान पर से निकली है। श्री ब्रह्मदेव इनकी ज्योति पहले अपने पृथ्वी के ऊपर जाकर रुकी है और उस ज्योति ने अपना मूल रूप
श्री ब्रह्मदेव ये मानव रूप धारण किया है। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री इंद्रदेव इन्होंने किसान और अन्य कलाकार निर्माण करने के बाद और किसान पुरुष और स्त्री इनका विवाह समारोह ये होने से पहले ही चलनी सिक्के ये निर्माण किए हैं और चलनी सिक्के निर्माण होने के बाद श्री हिंदू धर्म इन्होंने किसान स्त्री और पुरुष इनका विवाह समारोह संपन्न हुआ है। श्री इंद्रदेव इन्होंने चलनी सिक्के यानी हम जो पैसा यानी लक्ष्मी यानी ये पैसा श्री इंद्रदेव और उन्होंने निर्माण किया है। पैसा वो भी एक अति दिव्य अवतार ही है। संक्षेप में श्री इंद्रदेव इन्होंने चलनी सिक्के यानी पैसा ये अवतार लिया है। इस स्थान पर श्री इंद्रदेव इन्होंने सब बुद्धिमान कलाकार निर्माण करने के बाद श्री इंद्रदेव ये इस स्थान पर बैठे थे। तब उनको पहले दाएं और बाद में बीच में के आखिर में बाएं आंख में से क्रमवार एक एक ज्योत बाहर निकली है और तीनों भी ज्योति ये क्रमवार एक दूसरे में विलीन होकर तीनों भी ज्योति मिलके एक ही दिव्य ज्योत तैयार हुई है और उस ज्योति ने श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। वो पुरुष मानव ये पूरी तरह से अपने जैसा ही था और उसने चलनी सिक्के यानी पैसा ये तैयार किया है। वो पुरुष मानव ये पैसा तैयार करने वाला कलाकार है। उस श्री पुरुष मानव इन्होंने अपने खुद के ही हाथ से चलनी सिक्के यानी पैसा निर्माण किया है। अपने हाथ से चलनी सिक्के पैसा तैयार किया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 349 में हम देखेंगे श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर सब कार्यक्रम ठीक ठाक से संपन्न होने के बाद श्री हिंदू धर्म ये पूरब दिशा के तरफ मुख करके जमीन पर खड़े रहे थे। तब श्री इंद्रदेव इनकी ज्योत श्री हिंदू धर्म इनके सामने आकर रुकी है और उस ज्योति ने अपना मूल रूप श्री इंद्रदेव ये रूप धारण किया है।